आप देख रहे हैं जय श्री चैनल नदवी जो इस समय मौजूद है। राम कथा का आयोजन नसोड़ी धाम अरौदा नदवी भरतपुर राजस्थान। जब मांस इत्यादि का विक्रय करते थे तो इनके पास में एक ऐसी सालिग्राम भगवान की भटिया थी कि अगर कोई 2 किलो मांगे तो 2 किलो हो जाए, कोई आधा किलो मांगे तो आधा किलो हो जाए, कोई 10 किलो मांगे 10 किलो हो जाए। बात नहीं बदलने पड़ते थे इनको। राजा रामचंद्र सरकार की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। प्यारे बहन, मैं आपसे निवेदन कर रहा था सदन कसाई के बारे में चर्चा करें। सदन कसाई के जीवन की भक्ति बड़ी विलक्षण है। जाति से कसाई घर में पैदा हो गए, भगवान के प्रति बड़ा हुआ गया, दिन भर भगवान का नाम जपते हैं। एक किसी संत के द्वारा इनको कैसी बिटिया मिल गई सालिग्राम भगवान की कि कोई कितना भी मांस लेने आए उस बिटिया से उतना ही मिल जाता है। कोई 10 किलो मांगे, कोई 20 किलो मांगे, 5 किलो मांगे, 2 किलो मांगे, कोई बदलना नहीं पड़ता था। ऐसा अद्भुत होता है जीवन। और देखो भगवान भी ऐसे राजी रहते हैं। भगवान कहते हैं जहाँ मेरा हृदय है, जहाँ मेरा मन है, जहाँ भक्ति है, मैं वहीं रहता हूँ। एक बार महात्मा निकल कर जा रहे थे मार्ग से, महात्मा ने दूर से देखा, दृष्टि पड़ी, राम राम ये कैसा कुछ काम करता है। सालिग्राम भगवान और तराजू पर रखिए और मांस बेचता है उससे। महाराज बड़ा कष्ट हुआ, महात्मा दौड़ कर आए। महात्मा ने कहा भैया सदन एक बात कहूं, हाँ महाराज कहिए। भैया अपराध मत कर, पाप मत कर। क्या पाप हो गया? साधु ने कहा कि तेरे पात्र में रखा हुआ जानता है क्या है? बोले महाराज मैं तो नहीं जानता। बोले कोई साधारण नहीं है, सालिग्राम भगवान है, भगवान शिव के स्वरूप है ये। जैसे ही कहा कि सालिग्राम भगवान शिव के स्वरूप है, महात्मा ने कहा देख बड़ा पाप लगेगा, ये काम कर दे, ये मुझे दे दे, मैं इसकी सेवा करूंगा, पूजा करूंगा, तू बच जाएगा पाप से। भक्त का जीवन बड़ा सरल होता है। भक्त के हृदय में कोई पाप नहीं होता किसी के प्रति। जैसे साधु ने मांगा, सदन ने लिया और लेकर के महाराज को दे दिया। और जैसे ही सदन ने सालिग्राम जी को उठाया, उठा करके महात्मा जी को दिया, महात्मा जी गए गंगा जल से धुल, जमुना जल से धुल, दूध से, दही से, घी से, शहद से, फूले से खूब सेवा करी, मर के खूब इत्र लगाया, खूब चंदन लगाया, खूब तुलसी लगाई, खूब सेवा करी। और सेवा करने के बाद में 1-2 दिन खूब सेवा की, जितना मन किया। एक दिन रात्रि में भगवान ने सपना दिया और भगवान ने कहा भैया देख महाराज महात्मा जी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं। दर्शन करिएगा बाबा। श्रीनावा गोस्वामी कहते हैं कि भैया सदन से भगवान ने कहा महात्मा से स्वप्न में आकर के कि महात्मा जी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं हूँ। तो भगवान दूध से, दही से, घी से, शहद से, फूले से रहना रहा है, खूब भोग लगा रहा है, भगवान को दूध चढ़ा रहा है, माला पहना रहा है, दूध भोग लगा रहा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं महात्मा से मैं तेरी सेवा से प्रसन्न नहीं। पूछा किससे प्रसन्न होंगे आप? तो भगवान स्वप्न में कह रहे हैं मुस्कुराते हुए कि भैया मुझे तू सदन के यहीं वापस कराया। क्यों? वहां क्या है ऐसा? तो कहा उसकी तराजू में बैठ करके मैं झूला झूलता रहता हूँ, बस मैं तो उसकी इससे ही प्रसन्न हो गया, मुझे वही वापस कर गया। आप कल्पना करिए भगवान कितने दयालु है। महाराज महात्मा सुबह होते ही सदन के पास गए, पैरों में गिरेगा भैया ये ठाकुर बड़ो अलवेलो है, ये तेरे यहाँ झूला झूले में भक्त है, क्या रबड़ी और बाकी चलता है। सच मानिएगा जगत और जगन्नाथ में केवल इतना ही अंतर है। जगत में और जगन्नाथ को केवल इतना ही अंतर है। जगन्नाथ प्रेम से प्रसन्न होता है और जगत पदार्थ से प्रसन्न होता है। भगवान के जाओ आप वस्तु की कोई कीमत नहीं है, भगवान का केवल भाव की कीमत है। आपका भाव कैसा है? और जगत के यहाँ जाओगे वहां भाव की कीमत नहीं है। मन में चाहे कितनी भी गाली देते रहो, लेकिन सामने लिफाफा मौका होना चाहिए। कोई मतलब नहीं दुनिया से। जगत और जगन्नाथ में इतना ही अंतर है बंधु। जगन्नाथ केवल प्रेम देखता है और बंधु जगत पदार्थ देखता है। और मैं निवेदन करूं सरल भाषा में देखिए
जगत और जगन्नाथ क्या है? प्रकृति जिसके वश में है, प्रकृति जिसके वश में है वो जगन्नाथ है, और जो प्रकृति के वश में है वो जीव है। हम आप सब प्रकृति के वश में है, जीव है, लेकिन प्रकृति जिसके वश में है वो कौन है? वो जगन्नाथ। और सच मानिएगा, ऐसे जगन्नाथ को छोड़ करके भी हम जब भी किसी से कहते हैं साहब हमारा तो कोई नहीं, हम तो अनाथ है, भगवान को बड़ा कष्ट होता है। भगवान कहते इसका कोई नहीं है, उसका ये जगन्नाथ, जगत का नाथ अगर कोई बंधु है तो केवल जगन्नाथ। गोस्वामी भी वर्णन करते मानस में, जीवन में कभी भी जयंत के जैसे मोह नहीं करना है। कैसा भी समय आए भक्ति पर मोह नहीं करना, भक्ति पर भी संशय